हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉपीराइट के बारे में। कॉपीराइट के क्या क्या सब्जेक्ट मैटर्स हो सकते हैं, इनको किस किस फील्ड में कॉपीराइट को ग्रांट किया जाता है और हमारे देश में इसको गवर्न करने के लिए क्या क्या कानून या लॉज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कानून के बारे में कि कॉपीराइट एक्ट 1957 है, हमारे देश में कॉपीराइट को गवर्न करता है। इसकी सेक्शन 13 में हमको बताया गया है कि इसके क्या क्या सब्जेक्ट मैटर्स है और किन किन फील्ड्स में कॉपीराइट ग्रांट किया जाता है। इसमें मेनली स्पेसिफिकली 6 फील्ड्स के बारे में बताया गया है जिनमें कॉपीराइट ग्रांट किया जाता है। सबसे पहले जो फील्ड है वो है होता है ओरिजिनल लिटरेसी वर्क। दोस्तों, हमारे पास जो बुक्स होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं या फिर कोई ऐसे है जो किसी व्यक्ति ने लिखा हुआ है, ये सब लिटरेसी वर्क होता है। बेसिकली इसको अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ये इसको आप कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड करा के प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि कोई और इसका यूज बिना आपकी परमिशन के नहीं कर पाएगा और आपका वर्क सालों के लिए प्रोटेक्टेड रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप इसको रजिस्टर्ड कराते हैं तो कुछ आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं, कुछ एडवांटेजेस भी मिलते हैं और इसके साथ साथ आपको कुछ राइट्स भी मिलते हैं जो कॉपीराइट होल्डर्स के राइट होते हैं, जिनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। सेकंड जो हमारा होता है वो ड्रामेटिक वर्क होता है। अब ये ड्रामेटिक वर्क कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप कोरियोग्राफर हैं, आप एक डांस कोरियोग्राफर हैं, आप कोरियोग्राफी कर रहे हैं और कोरियोग्राफी का वर्क आपका कोई अगर चुरा लेता है तो उसको आपको बचाना है, तो उसके पहले ही आपको उसको कॉपीराइट प्रोटेक्टेड बनाना होगा। इसके साथ साथ टेलीविजन शोज होते हैं, जैसे कॉमेडी शोज होते हैं, म्यूजिकल शोज होते हैं, डांस शोज होते हैं। अगर इनको भी आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको कॉपीराइट में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसके बाद इनका यूज कोई भी आपकी बिना परमिशन के नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जो होता है वो होता है ओरिजिनल म्यूजिक वर्क। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह का म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं या म्यूजिक बना रहे हैं, तो इसको भी आप कॉपीराइट के एक्ट के अंतर्गत प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। कॉपीराइट एक्ट के सब्जेक्ट मैटर के अंदर में ओरिजिनल म्यूजिक वर्क भी आता है। दोस्तों, बेसिकली जो म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं वो इस तरह के वर्क को कंपोज करने के बाद उसको कॉपीराइट कराते हैं ताकि उसका कोई और यूज ना कर सके। नेक्स्ट वर्क होते हैं वो आर्टिस्टिक वर्क होते हैं। दोस्तों, आर्टिस्टिक वर्क्स जो होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि स्कल्पचर्स हो सकते हैं, आपकी एनग्रेविंग्स हो सकती हैं, आपकी पेंटिंग्स हो सकती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वाइड वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं। जैसे पेंटिंग्स है, इनको अगर आप कॉपीराइट करा लेते हैं तो इनको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि दोस्तों आपने किसी तरह की एक पेंटिंग बनाई हुई है और आप नहीं चाहते कि कोई इसको कॉपी करे या बिना आपकी परमिशन के इसका यूज कर, चाहते हैं कि ये सालों तक बना रहे और आपके पास इसके हमेशा इकोनॉमिकल या रिप्रोड्यूस जो भी है आपके पास सारे राइट्स हो, तो इसको आप कॉपीराइट प्रोटेक्टेड करा सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें आर्किटेक्चर वर्क भी इंक्लूड हो जाता है कि आर्किटेक्चर को आप कॉपी नहीं कर सकते हैं, वो भी कॉपीराइट का एक इशू है और उसको आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा होता है वो होता है सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, या आपको जिसको टेलीविजन फिल्म्स आप देखते हैं, चाहे इसमें वेब सीरीज हो, चाहे शॉर्ट फिल्म्स हो, चाहे इसके साथ साथ आपकी मूवीज हो, सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराया जाता है। इसलिए जब भी आप दोस्तों देखते हैं कि इनकी पायरेटेड सीडियाँ बिकती हैं या सीडीज बिकती हैं या ऑनलाइन कोई इसको अपलोड कर देता है विदाउट द परमिशन ऑफ द सिनेमेटोग्राफर, तो उसके अगेंस्ट में केस हो सकता है। उसके अगेंस्ट में एक केस रजिस्टर्ड होता है कॉपीराइट के अंतर्गत में, और उसके विरुद्ध क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह की रेमेडीज आपको अवेलेबल है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्क होता है जो कॉपीराइट में इंक्लूड होता है वो होता है साउंड रिकॉर्डिंग्स। अब ये साउंड रिकॉर्डिंग्स कैसी भी हो सकती हैं, चाहे आप इसको किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, तो अपने म्यूजिकल वर्क को या साउंड के वर्क को भी आप कॉपीराइट करवा सकते हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो, नीचे लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, लिंक्स दिए हुए हैं जिन पे आप अपॉइंटमेंट बुक करके हम लोगों से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।